सर्कल्स चैप्टर 10। ये देखो सर्कल तो आपको पता ही है क्या होता है। सर्कल इसका एक सेंटर होता है, अगर इसको एक पॉइंट पर टच करके जाती है जैसे ये ड्रा किया, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। ठीक है, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जाती है दैट इज कॉल्ड सीकेंट। ओके, अगर कोई लाइन सेंटर से पास करती है और सर्कल के अंदर ही रहती है जैसे ये भी दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। मान लो ये सेंटर दिया हुआ है हमारे पास सर्कल का, ये ए बी पॉइंट मार्क किए हुए हैं इसके। ये जो है ए बी लेंथ ऑफ द आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। ये जो बाकी पार्ट है इसको अगर आप ऐसे डार्क कर दो हल्का सा, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए बी करके ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। इसको हम क्या बोल देते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये सेंटर। ये जो बाकी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मेजर आर्क के अंडर आता है, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हो आप लोग, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। देखो कैसे, ये सर्कल है, एक लाइन ऐसे पास करके यार, एक ऐसे कर रही है, किधर से स्टार्ट कर लो, कहीं से स्टार्ट करी चलो, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट टेंजेंट। सेकंड क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल को? एक पॉइंट को, तो इसका आंसर है 1 पॉइंट। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड का फिलअप्स क्या होगा? ए लाइन इंटरसर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ये देखो ए लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जा रही है, इसको हम क्या बोलते थे बच्चे? सीकेंट। तो इसका आंसर क्या है? सीकेंट। ओके, क्लियर। थर्ड पे आ जाओ, इस सर्कल कैन हैव 2 डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? ड्रा करके देखो आप। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा करोगे तो पैरेलल इधर ही बनेगी भाई टेंजेंट, यहाँ से कोई ड्रा करोगे लाइन तो यहाँ पे भी पैरेलल बन सकती है। तो एट ए टाइम 2 ही बन सकती है पैरेलल, 2 लाइंस। ठीक है, सीकेंट अगर पूछता है इसमें के अंदर तो इनफाइनाइट, सीकेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जितनी मर्जी लाइन ड्रा करेगी चलो बीच में, तो इनफाइनाइट सीकेंट ड्रा कर सकते हैं, पर टेंजेंट्स में से 2 ही होंगी पैरेलल। इसका आंसर है 2 लाइंस। थर्ड पार्ट का फोर्थ दिया है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जहां पे आप टेंजेंट ड्रा करते हो, ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, उस पे पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा की गई है पी क्यू, और ओपी रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन दिया है 5 सेंटीमीटर। ओकर क्यू से ज्वाइन करते हैं तो ओ क्यू डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर। एक प्रॉपर्टी है इसकी, जो भी लाइन ड्रा करते हो सेंटर से, ये लाइन ड्रा की है सेंटर से आपने, टच इज द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब जो एंगल पी पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा लेते हैं। नॉन इन राइट ट्रायंगल OPQ by Pythagoras theorem, OQ square equal to OP square plus PQ square। OQ गिवन दिए हुए 12, तो 12 का स्क्वायर। OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। PQ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है।
144 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144 माइनस 25, पी क्यू की वैल्यू क्या है √119 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सर्कल इज गिवन विद सेंटर सी। मान लो ये कोई लाइन है एल सर्कल के अंदर, इसके पहले एक टेंजेंट ड्रा करनी है। टेंजेंट भाई इसके पहले यहां कहीं ड्रा हो जाएगी, दिस बिकम्स योर टेंजेंट। सेकेंड, इसके पहले सेकेंड में 2 पॉइंट्स कट करके जाती है। यस, देखो 2 पॉइंट पर टच करके जा रही है, तो ये हमारी सेकेंड होगी ड्रा। स्केल से ड्रा कर देंगे, ये हमारी टेंजेंट थी। समझ में आ गया भाई? ये गिवन लाइन थी यार, ये टेंजेंट 1 पॉइंट पे कट करके जाती है, सेकेंड 2 पॉइंट पे कट कर जाती है, तो ये इसका आंसर है। गिवन दिया हुआ है सर्कल विद सेंटर हो, एक एक्सटर्नल पॉइंट क्यू गिवन दिया हुआ है, लेंथ क्यू पी द टेंजेंट है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन दिया 24 सेंटीमीटर। इस क्यू पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से 25 है। ठीक है। पी क्यू इज टेंजेंट टू सर्कल, therefore OP perpendicular PQ, ब्रैकेट में रेडियस is perpendicular to the tangent at the point of contact, इसका मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है। डायमेंशन लिख लें, OQ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर की बन दी हुई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। बस राइट ट्रायंगल लगा दो। नाउ इन राइट ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू गिवन दी हुई है 25 का स्क्वायर, OP वी हैव टू फाइंड आउट, PQ वाज गिवन 24 का स्क्वायर। 625 इक्वल टू OP स्क्वायर, आई थिंक 576। 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर की जगह 49, तो OP विल बी इक्वल टू 7 यूनिट्स। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7, ए पार्ट ऑप्शन। ठीक है। दिया सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर O, TP and TQ are the tangents, angle made at the center of the circle is 1110 और we have to find the angle PTQ। ठीक है। here TP and TQ are tangents to circle विद सेंटर O। प्रॉपर्टी में पता ही है परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होगा, TP परपेंडिकुलर OP एंड TQ परपेंडिकुलर OQ। रेडियस ही है OP OQ, तो ये 90 डिग्री बनती है। आल्सो एंगल POQ इक्वल टू 110 इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक। POQ की वैल्यू दी है 110, OPT क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। PTQ वी हैव टू फाइंड आउट PTQ एंगल, ये भी परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180 10 190 290 है ना, 290 डिग्री प्लस PTQ एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, दैट इज योर 70 डिग्री आंसर, बी पार्ट। इस सर्कल दी विद सेंटर हो, PA and PB are the tangent drawn to a circle with center O. Angle between the two tangent is given 80 degree. We have to find the angle POA. Given a circle with center O
PA and PB are tangents to circle from external point P. External point, ठीक है. Okay, also angle given दिया हुआ angle APB equal to 80 degree. To prove, we have to find angle POA, we have to find out. Proof इंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन OP, टेंजेंट पहले लिख देते हैं भाई, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल at the point of contact. At the point of contact, it was angle ये जो है ये 90 डिग्री होगी. Therefore, OAP equal to angle OBP equal to 90 degree. Angle sum property लगाएंगे similar to previous question. Now in quadrilateral. OAPB by angle sum property. ठीक, एंगल OAP प्लस एंगल APB, तो ये वाला एंगल प्लस OBP प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री. OAP को के परपेंडिकुलर था, OAP एंगल 90 डिग्री है, APB वाज गिवन 80 डिग्री, OBP वो भी 90 डिग्री एंगल है, AOB फाइंड आउट करना अभी हमने फॉर द टाइम बिंग 360 डिग्री. चलो 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री. Now in triangle OAP and triangle OBP, ठीक है, OA equal to OB, radius of circle, OP equal to OP, common तीसरा AP equal to BP, tangents drawn from external point are equal in length. Equal in length. Therefore, by triple S congruent rule, triangle OAP is congruent to triangle OBP. Therefore, angle 1 की जगह angle O लिख देते हैं. Therefore, angle POA equal to angle POB by CPCT, ठीक है, और एंगल POA इक्वल टू POB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB which is equal to half of 100 degree. Therefore, angle POA equal to 50 degree. That is the answer. एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें AB is the diameter of the circle, tangent is drawn at the point A and tangent is drawn at the point B. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है L is parallel to M. Given a circle with center C, AB is the diameter. ठीक है, L and M are tangents drawn at points A and B respectively. A and B मतलब ends of the diameter, end points of the diameter. To prove करना हमने L is parallel to M. Proof. We know tangent is perpendicular to the radius. We know tangent
is perpendicular to the radius at the point of contact. तो इसका मतलब ये एंगल जो है इसको 1 मार्क कर लेते हैं, ये जो एंगल है 2, ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अगर आप ध्यान से देखो ये दो लाइंस हैं, बीच में ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल। स्टेटमेंट क्या आती है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is 180 degree, then lines are parallel, जिसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। therefore L is parallel to M, hence ठीक है, या आप को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो। ओके, क्लियर है? ए बी टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट सी। वो कहते हैं जो ओसी लाइन है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया टेंजेंट को, दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमें प्रूव करना। गिवन ए सर्कल with center O, AB is tangent to circle at the point of contact, perpendicular at the point of contact, C passes through center O। ठीक है, प्रूफ। Let's assume perpendicular to the tangent at point of contact C passes through O डैश। एक नया पॉइंट मार्क कर लो यहाँ पर कि वहां से परपेंडिकुलर पास करके जा रहा है O डैश पर। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस at the point of contact, therefore angle OCB equal to 90 degree। also O dash CB equal to 90 degree by junction कह सकते हो और by construction कह सकते हो। अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन की थी ना हमने कि O dash is the perpendicular at point C। ठीक है, therefore angle OCB equal to O dash CB, which is possible only, तभी possible, दोनों एंगल सेम 90 डिग्री कैसे हो सकते हैं अभी, which is possible only if points O and O dash coincides, एक ही पॉइंट हो तभी हो सकता है। therefore our position is wrong, जो हमने जूम किया था स्टार्टिंग में, our position is wrong, hence perpendicular at the point of contact passes through the center of circle। ठीक है, ये प्रूव करना था। सिचुएशन है, ये सर्कल दिया हुआ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा की गई है, एक सेंटर है ओ, इसको कहते हैं इससे ज्वाइन कर लो, इसको इसके साथ ज्वाइन।
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मार्क कर लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल OP गिवन a circle with center O in which AP is the tangent such that AP की वैल्यू गिवन दी है 4 सेंटीमीटर, also OA is given 5 centimeter. To find the radius of circle such that OP की length find out करनी है। Solution वही same reason, tangent is perpendicular to the radius of circle, therefore angle OPA equal to 90 degree. Now in right triangle OPA by Pythagoras theorem, hypotenuse OA दी हुई है, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यहीं से OP निकाल लेते हैं पहले से। OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। OA की वैल्यू दी है 5, इसकी दी है 4, 25 minus 16 that is equal to 9, therefore स्क्वायर रूट करेंगे तो OP इक्वल टू 3, therefore radius of circle 3 centimeter. That is our answer. Two concentric circles 1 and 2. Concentric means having the same center. First one is having the radius 5 centimeter OA, 5 centimeter. Second one smaller is having the radius 3 centimeter, that is OC. कहते हैं कि AB कोड है बड़े सर्कल के अंदर, जो छोटे सर्कल को टच करके जा रहा है। क्लियर है? कहना फाइंड द लेंथ ऑफ AB, ये हमारा क्वेश्चन। स्टार्ट करें। Here OA equal to 5 centimeter is the radius of larger circle first, and OC equal to 3 centimeter is the radius of the smaller circle second. Both circles are having the same center, कोई concentric है ना, तो same center O। AB is the chord of larger circles, मतलब जो कि हमारा फर्स्ट है, chord of first circle which touches the smaller circle second at point C. Okay, हमें पता है tangent is perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to the radius of circle. इसका मतलब ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री, therefore angle OCA equal to 90 degree. Now in right triangle ACO by Pythagoras theorem, OA square equal to OC square plus AC square, 5 का स्क्वायर OC बार 3 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 25 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 16, so AC comes out to be perpendicular drawn from center of circle bisects the chord. 9th क्लास की थ्योरम है ये। इट मीन्स क्या हुआ हमारा, ये परपेंडिकुलर AB को बाइसेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब AC जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। 2 को उधर मल्टीप्लाई करो तो AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। AB चाहिए था हमें 2, AC की वैल्यू थी 4, तो देयरफॉर
लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। ये दिया बेटा हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ठीक है, ये चारों को टच करके जा रही है। क्लियर है? ए बी सी डी आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स फ्रॉम विच द टेंजेंट्स, ए से टेंजेंट कौन से ड्रा करी हुई? ए बी एंड ए डी, ऐसे बी से बी ए एंड बी सी, सिमिलरली अदर्स। क्लियर है? हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो रिजल्ट लिख लेते हैं। थ्योरम टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। when A is the external point, तो ए से टेंजेंट कौन सी हो रही? AP और AS, तो इसका मतलब जो है AP दैट इज इक्वल टू, ठीक है, मार्केट वन। अगर आप BP एक्सटर्नल पॉइंट लेते हो तो कौन सी लाइन इक्वल होगी? BP एंड BQ। सिमिलरली करके लिख देते हैं, सिमिलरली BP इक्वल टू BQ। ब्रैकेट में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, B इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, जब C एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो उस टाइम क्या होगा? CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। थर्ड, C इज द एक्सटर्नल पॉइंट। जब D एक्सटर्नल पॉइंट है देन DR इक्वल टू DS, दैट इज 4। D इज द एक्सटर्नल। 1 + 2 + 3 + 4। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR एंड सेम वे राइट हैंड साइड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस हमारे पास DS दिया हुआ है। पेयरिंग बना लें, AP प्लस BP ऐड कर सकते हैं हम लोग, दैट बिकम्स AB। CR प्लस DR की पेयरिंग, द राइट हैंड साइड AS प्लस DS और BQ प्लस CQ। AB प्लस BP दैट बिकम्स AB। CR प्लस DR, CR में DR ऐड करेंगे तो CD, BQ में CQ ऐड करेंगे तो BC। यही पूछा था, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। हैंस प्रूफ। ठीक है, एक सर्कल है विद सेंटर O, XY, X dash Y dash and AB are tangent to the circle at points P, Q and C respectively. Clear? उसका प्रूव करना है एंगल AOB। दिस एंगल वी हैव टू प्रूव दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो बेटा। कंस्ट्रक्शन, इसको इससे ज्वाइन कर लो, ज्वाइन OC। सबसे पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमने। प्रूफ नाउ इन ट्रायंगल OPA and triangle OCA, OP equal to OC, radius of the circle. Clear? Angle this 90 degree है, ये भी 90 degree है। Angle OPA equal to angle OCA equal to 90 degree। क्या रीजन है? Tangent is perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Clear? OA equal to OA common. Therefore, by SAS congruent rule, triangle OPA is congruent to triangle OCA. अगर congruent है तो we can say angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle 2 by simplicity।
or we can say angle 1 equal to angle 2 equal to half of angle PAC. Angle PAC के पार्ट हैं दोनों. This you can mark it 1. Similarly यहाँ भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं. ये एंगल जो 3 है दैट इज इक्वल टू एंगल 4. सेम कंसेप्ट. वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QBC. दिस इज मार्केट. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PABQ by angle sum property. By angle sum property, therefore angle PAC plus angle ABQ plus angle BQP, ये वाला एंगल प्लस QPA इक्वल टू 360 डिग्री. PAC लिख लेते हैं BQ प्लस ये जो BQP एंगल है, ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज द रीजन. क्लियर. देयरफॉर एंगल PAC प्लस ABQ 90 90 180 इधर जाके माइनस हो गया 180 डिग्री आ जाएगा. इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं. एंगल PAC ABQ एंगल को वी कैन राइट CBQ और QBC दैट इज 180 डिग्री. डिवाइड ईच बाय 2. 2 से आप डिवाइड कर दो इसको. एंगल PAC इसको भी 2 से डिवाइड किया दैट बिकम्स 90 डिग्री. हाफ ऑफ एंगल PAC किसके इक्वल है? एंगल 2 के है. ये किसके इक्वल है? एंगल 4 के है. यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज योर थर्ड. नाउ इन ट्रायंगल AOB by angle sum property, angle AOB plus angle 2 plus angle 4 equal to 180 degree. Using third, angle AOB second plus fourth की वैल्यू थी हमारे पास 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल AOB इक्वल टू 90 माइनस कर दो 90 डिग्री. क्वेश्चन ये है, ये सर्कल है, P is the external point, PA and PB are the tangents to the circle, center of the circle O. If we join this, let this angle be angle 1, this is angle 2. So we have to prove angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. Okay, clear? So let us start. Given a circle with center O in which AP and BQ are tangents drawn to the circle from external point P. From external point P. ठीक है. टू प्रूफ ये लिखना है तो लिख दो. चलो, ज्वाइन OA एंड OB. टू प्रूव करना हमने. टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री प्रूफ. ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. वी नो दैट. क्या रीजन था? टेंजेंट is perpendicular to the radius of the circle. Therefore angle 3, angle 4, angle 3 equal to angle 4 equal to 90 degree. Now in quadrilateral, APBO by angle sum property,
angle sum property plus angle 3 plus angle 1 plus 4 equal to 360 degree. Angle 1 plus 2 separate लिख लो, angle 3 plus angle 4 equal to 360 degree. 3 और 4 की वैल्यू 90 है. angle 1 plus angle 2 plus 90 plus 90 equal to 360 degree. 90 180 माइनस करेंगे तो angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. Hence proved. ठीक. अभी ABCD से पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया है और हमें प्रूव करना है जो ABCD है दैट इज ए रम्बस. बस सारी साइडें क्या है, इक्वल है. तो गिवन ABCD is a parallelogram and it circumscribing a circle. Here AB, BC, CD and AD are tangents to circle. ठीक है. टू प्रूफ पे आते हैं. मेन पॉइंट जो है हमारा टू प्रूफ ABCD इज ए रम्बस. ABCD इज ए रम्बस दैट वी हैव. पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं. टेंजेंट्स drawn from an external point are equal in length. When A is the external point, when A is the external point, उस केस में लेंथ क्या होगी? AP equal to AS. AP equal to AS. Market 1. Similarly, B जब एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा तो BP equal to BQ. BP equal to BQ. Second, similarly, अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो बेटा क्या होगा बच्चे? CQ equal to CR और CR equal to CQ. D एक्सटर्नल पॉइंट है, उस केस में DR इक्वल टू DS. DR इक्वल टू DS. सभी को ऐड कर लो. 1 plus 2 plus 3 plus 4. AP plus BP plus CR plus DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. पेयरिंग बना ले. AP प्लस BP की पेयर कर लो. CR प्लस DR. राइट हैंड साइड AS प्लस DS. BQ प्लस CQ. AP प्लस BP ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा AB. CR प्लस DR करेंगे तो कम्स आउट टू बी CD. AS प्लस DS करेंगे तो आ जाएगा AD और BQ प्लस C करेंगे तो BC. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन दिया हुआ है ABCD से पैरेलल. इसका मतलब जो है AB इक्वल टू CD हो गया. एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है. रिप्लेस कर दो. AB को CD लिख दो. CD प्लस CD. AD की जगह BC लिख दो. BC प्लस BC. Twice CD equal to twice BC. 2 twice cancel. 2 CD are adjacent sides. These are adjacent sides. Therefore, ABCD is rhombus. ठीक है. ट्राइंगल है that is circumscribing a circle with center O. O the radius of the circle that is given 4 centimeter. और CD की लेंथ दिए 6 सेंटीमीटर. 8 BD की दी 8 सेंटीमीटर. हमें AC और AB फाइंड करना है. तो गिवन से स्टार्ट करते हैं. OD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और DB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
आर इक्वल इन लेंथ, ये इधर एफ लिख लो। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, सी एफ इक्वल टू सी डी। तो सी डी की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी ई इक्वल टू बी डी, और बी डी की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पार्ट भी हमारे पास क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए एफ इक्वल टू ए, आल्सो ए एफ इक्वल टू ए, इसको x सेंटीमीटर सपोज कर लो, तो ये भी आपका हो गया x सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका x सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना सा x है, तो टोटल हमारे पास जो ए बी है दैट बिकम्स x प्लस 8 सेंटीमीटर, और जो बी सी है दैट बिकम्स 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर था हमारे पास, ये 1 सेंटीमीटर था, तो ए सी आ गया हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू आ गई तो वी कैन फाइंड ए सी एज वेल एज ए बी। क्लियर है, इनको ज्वाइन कर लो। और ये इसको इसका भी ज्वाइन कर लो भाई, रेडियस ही है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है भाई, हाफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। ठीक है जी, क्लियर है। सबसे पहले इस ट्रायंगल के एरिया निकाल दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी 1/2, बेस क्या है इसका बच्चे, एसी है, और आल्टीट्यूड क्या है, ओएफ है, 1/2। एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, x प्लस 6, उसकी तो 4 ही है, 2 2 4, 2 कैंसल, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, पहले एओसी की थी, अब सीओ बीओसी लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, बीओसी 1/2, बीसी परपेंडिकुलर कौन सा है अभी, बीओसी के अंदर ओडी है, बीसी की वैल्यू हमारे पास 14 थी, 14 इंटू 4, 2 7 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बची ये ट्रायंगल बीओए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी लिख लो, हाफ बेस है ए बी, और आल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है ओ ई 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी थी भाई, x प्लस 8, वो तो 4 ही था हमारे पास, आल्टीट्यूड सबका सेम ही है, 2 2 जा, तो ये आ गया 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरी ट्रायंगल का एरिया, ये तीनों ट्रायंगल को हम ऐड कर देते हैं बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। लेट अस सी, इसका पहले क्या आया था, 2x प्लस 12, फिर 28 एंड देन 2x प्लस 16, 2x प्लस 2x 4x। ठीक है, ओके 4 कॉमन भी निकाल लो, x प्लस 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। सबसे पहले सेमी पैरामीटर एस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, ए बी was our x plus 8, b c was our 14, that was x plus 6 divided by 2, x plus x 2x, 14 plus 6 20, 28 divided by 2, that is x plus 14। फार्मूला क्या था अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हेरन फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस द रूट, s was this our
x plus 14. A means first side AB, that was your x plus 8 minus x minus 8. S B की वैल्यू BC, that was 14. S minus C, that is x plus 6 minus x minus 6. X cancel, here 14 cancel, here x cancel. So let us see what we are left with. X plus 14, 14 में से 8 गए 6, इधर x, 14 में 6 गए 8, ठीक है, that is 48x into x plus 14. ओके, ये भी एरिया ट्राइंगल एबीसी है, ये एरिया ट्राइंगल एबीसी है, तो फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 4 times x plus 14 equal to 48x into x plus 14. स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, एक 4 का स्केयर हो गया 16, इसका भी होल स्केयर, इसका स्केयर करेंगे 48x into x plus 14. 16 3 x plus 4 भी कैंसिल, 14 भी कैंसिल कर सकते हैं इधर एक के साथ, तो x plus 14 equal to 3x. कैंसिल करोगे लेना नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होता है x plus 14 तो x इक्वल टू -14, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. x उधर माइनस कर दो तो ये होगा 2x, तो 2 से x इक्वल टू 7. देयरफॉर ए बी की लेंथ क्या थी हमारे पास जो फाइंड आउट करनी थी, दैट वाज x plus 8, 7 plus 8, that is 15 centimeter. Then your AC, that was our x plus 6, 7 plus 6, that is 13 centimeter. ये हमारे आंसर है. एक कोऑर्डिनेटर है ABCD which is circumscribing a circle with center O. हमने प्रूव करना है भी एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री और एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है. क्लियर है? तो गिवन ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O, join OA, OB, OC and OD to prove D plus angle BOC equal to 180 डिग्री, और आप प्रूव कर सकते हो एंगल AOB प्लस एंगल इसका ऑपोजिट एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क कर लो, P, Q, R एंड S. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको ज्वाइन कर लो. ठीक है, ज्वाइन OP, OQ, OR and OS, where PQ, R and S are point of contacts of tangent to given circle. Proof. Now in triangle BOP and triangle BOQ, OB equal to OB, common OP equal to OQ, radius of the circle, BP equal to BQ, tangents drawn from an external point R equals
ठीक है। तो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस congruent rule, triangle BOP is congruent to triangle BOQ. Therefore, angle 1 equal to angle 2 by CPCD. ठीक है। Similarly, we can prove angle 3 equal to 4. C external point जब होगा, similarly angle 3 equal to 4. सेम वे ये वाला एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सेम वे एंगल ये वाला एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इस सब रिजल्ट को मार्केट वन। वी नो सम ऑफ एंगल्स अबाउट ए पॉइंट ये 360 डिग्री। सेंटर पे पॉइंट हो, इसके चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या बनता है हमेशा 360 डिग्री। सारे को ऐड कर देते हैं। देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 2 किसके इक्वल है? अभी 1 के इक्वल है, 1 लिख लो। एंगल 3 किसके इक्वल दिया हुआ है? 4 के। तो एंगल 3 को 4 से रिप्लेस कर लो। 5 ऐसे लिख लो। एंगल 6 किसके इक्वल दिया हुआ है? 5 के इक्वल दिया, तो इसको 5 से कर लो। एंगल 7 किसके इक्वल था हमारे पास? 8 के था, एंगल 8। ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजिंग फर्स्ट। सर डबल हो गए हैं, तो इसको ट्वाइस बाहर रख लो। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है। अब हम होंगे 1 और 8, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस 8 सेपरेट कर लेते हैं, 4 प्लस 5 को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 8 किसके बराबर है? AOB के। 4 प्लस 5 किसके इक्वल है? COD के। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये पार्ट भी सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज आंसर।